हिंदी सिनेमा में ना तो आज तक कोई दिलीप कुमार जैसा संपूर्ण अभिनेता हुआ है और ना ही राजकुमार जैसा सुपर कॉन्फिडेंट एक्टर। लेकिन ये दो दिग्गज कलाकार एक दफ़ा नाराज़ हो गए थे। वजह थी एक थप्पड़, वो भी सबके सामने। फिर इनकी दुश्मनी 32 सालों तक चली थी। इसके बाद इन दोनों सितारों को बॉलीवुड के एक फेमस डायरेक्टर साथ लेकर आए और इनकी तकरार को ख़त्म किया। आइए बताते हैं। दोनों ही कलाकार मनमौजी थे और फिल्मों का चुनाव अपने तरीके से करते थे। दोनों पहली बार जिस फिल्म में साथ आए वही फिल्म इनकी दुश्मनी की वजह थी। दिलीप कुमार और राजकुमार ने 1959 की फिल्म पैगाम में पहली बार साथ काम किया। उस वक्त दिलीप कुमार बड़े स्टार थे, जबकि उन दिनों राजकुमार लगभग नए एक्टर थे। दोनों इस फिल्म में भाइयों की भूमिका में थे। राजकुमार बड़े और दिलीप कुमार छोटे भाई बने थे। फिल्म में एक सीन है जब दोनों भाइयों के बीच तकरार होती है और इसी दौरान गुस्से से भरा बड़ा भाई छोटे को थप्पड़ मार देता है। राजकुमार एक्टिंग में परफेक्शन पर जोर देते थे और इस सीन में उन्होंने बिल्कुल बड़े भाई के अंदाज में दिलीप कुमार को इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि वो हिल गए। दिलीप कुमार को उम्मीद नहीं थी कि उनके स्टारडम को देखते हुए कोई एक्टर उन्हें इस तरह जोरदार थप्पड़ मार सकता है। उस सीन की शूटिंग के पैकअप के बाद अगले दिन शूटिंग नहीं हुई क्योंकि दिलीप कुमार उस थप्पड़ की याद और उससे लगे सदमे से उबर नहीं सके थे। यूँ तो यह थप्पड़ सीन का हिस्सा था, लेकिन दिलीप कुमार के यह दिल पर जाकर लगा था। जब राजकुमार ने थप्पड़ मारा तो पूरी यूनिट देखती रह गई। दिलीप कुमार ने उस वक्त तो कुछ नहीं कहा, लेकिन ईगो सामने आ गया और फिर उन्होंने कसम खा ली कि राजकुमार के साथ कभी काम नहीं करेंगे। इसके बाद कई फिल्म मेकर ने दिलीप कुमार और राजकुमार को लेकर फिल्म की योजना बनाई, लेकिन वे सफल नहीं हुए। आखिर में मशहूर फिल्म मेकर सुभाष घाई ने दोनों के बीच की ये नाराज़गी दूर करने की ठानी। 1990 के आसपास की बात है, जब सुभाष घाई अपने प्रिय लेखक सचिन भौमिक और कमलेश पांडे के साथ बैठकर सौदागर की कहानी लिख रहे थे। कहानी लिखते समय कास्टिंग पर चर्चा होने लगी तो सुभाष घाई ने कहा कि दिलीप साहब और राजकुमार को इन दो मित्र की भूमिका में कास्ट करेंगे। सुभाष घाई को जानने वाले हर शख्स को आइडिया अच्छा तो लगा, लेकिन दिलीप कुमार और राजकुमार की आपसी कहानी को लेकर सबने सुभाष घाई से कहा कि ये फिल्म कभी पूरी नहीं हो पाएगी। उन्होंने भी ठान ली थी कि फिल्म लिखी ही दिलीप कुमार और राजकुमार को सोच के, तो कास्टिंग तो बदलेगी नहीं। सुभाष घाई सबसे पहले पहुंचे दिलीप कुमार के घर। उन्होंने दिलीप साहब को पूरी कहानी सुनाई और कहानी इतनी बढ़िया थी कि दिलीप कुमार मना नहीं कर पाए। उन्होंने बीच में 2-3 बार सुभाष घाई से पूछा भी कि दूसरा किरदार कौन निभाएगा। उन्होंने बात को टालकर कहानी सुनाते रहे। कहानी खत्म हुई, दिलीप कुमार की हाँ सुनी और सुभाष घाई ने चैन की सांस ली। दिलीप साहब उन्हें बाहर छोड़ने आए। गाड़ी में बैठकर सुभाष घाई ने दिलीप कुमार से कहा कि दूसरे किरदार में वो राजकुमार को लेने वाले हैं, और इससे पहले कि दिलीप साहब कुछ कहते सुभाष घाई की गाड़ी जा चुके थे। अब बारी थी राजकुमार की। सुभाष घाई की कहानी उन्होंने भी सुनी, सुनकर तुरंत हाँ कर दी, लेकिन वही सवाल कि दूसरे दोस्त का किरदार कौन करेगा। सुभाष घाई ने बड़ी हिचक के साथ कहा कि अभी कुछ तय नहीं हुआ, लेकिन दिलीप साहब से बात करने का विचार है। राजकुमार ने कहा, जानी, हमारे बाद अगर किसी को हम एक्टर मानते हैं तो वो है दिलीप कुमार। राजकुमार के घर से लौटकर सुभाष घाई ने तुरंत दिलीप साहब को राजकुमार से मुलाकात की बात बताई और इस तरह दिलीप कुमार और राजकुमार ने एक साथ एक फिल्म करने का फैसला लिया। इसी फिल्म के जरिए इनकी 32 सालों की दुश्मनी खत्म हुई। फिल्म की कहानी में भी राजकुमार और दिलीप कुमार के बीच की दुश्मनी और फिर दोस्ती दिखाई गई थी। फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई।